बीबीसी पर आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से फंडिंग और टैक्स चोरी को लेकर गंभीर आरोप भारत में लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के खिलाफ ये जांच शुरू की है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। सच यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स पिछले काफी समय से बीबीसी को कई नोटिस भेज चुका है। हैरानी की बात यह है कि बीबीसी पर इन नोटिस के बावजूद ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगातार जारी हैं और यह भी कहा जाता है कि बीबीसी नियमों का उल्लंघन करके अपने प्रॉफिट को अब भी डाइवर्ट कर रहा है और बीबीसी एक रिपीट ऑफेंडर की तरह काम कर रहा है, यानी एक ऐसी कंपनी जो बार बार चेतावनियों के बावजूद, नोटिस भेजने के बावजूद मनमानी कर रही है और खुलेआम नियमों का उल्लंघन करती जा रही है। इसलिए इससे पहले कई नोटिस और कई चेतावनियां बीबीसी को दी जा चुकी हैं। इस बात को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। अगस्त 2022 में बीबीसी इंडिया पर चीन से फंडिंग को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के गंभीर आरोप लगे थे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी को चीन की मशहूर टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग मिलती है और यह वही कंपनी है जिस पर अमेरिका वर्ष 2019 में ही प्रतिबंध लगा चुका है और वर्ष 2020 में भी ब्रिटेन ने जासूसी की वजह से चीन की इस कंपनी को अपने 5G नेटवर्क से अलग कर दिया था। यानी चीन की एक ऐसी कंपनी जिस पर ब्रिटेन को भी भरोसा नहीं है, उस कंपनी से बीबीसी इंडिया को फंडिंग मिलने का आरोप है और ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी से बीबीसी को जो पैसा मिला उसने वो पैसा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाया। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं, बीबीसी की विश्वसनीयता पर उसके अपने ही देश में सवाल उठ रहे हैं। पिछले महीने यानी जनवरी 2023 में बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन, जिनका नाम है रिचर्ड शार्प, उन पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मदद करने का आरोप लगा और तब लेबर पार्टी ने यह कहा कि जब बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया उस समय उन्हें भारतीय रुपयों में 8 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी जुटाने में बीबीसी के इसी मौजूदा चेयरमैन ने मदद की थी। हालांकि उस समय वो बीबीसी में नहीं थे बल्कि वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बोरिस जॉनसन की मदद कर पाए और बाद में उन्हीं को बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 2008 से 2016 के बीच जब बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर थे तब रिचर्ड शार्प उनके सलाहकार थे। यानी बोरिस जॉनसन की और बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन की गहरी दोस्ती रही है और यही वजह है कि बोरिस जॉनसन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोन की गारंटी के लिए रिचर्ड शार्प से पहले मदद ली और बाद में उन्हें पुरस्कार देने के लिए फरवरी 2021 में बीबीसी का चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा वर्ष 2013 में ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट ऑफिस ने बीबीसी को खर्च को लेकर बनी नीतियों के उल्लंघन का दोषी पाया था और कहा था कि मार्च 2005 से अगस्त 2013 के बीच बीबीसी ने अपने मैनेजमेंट के वरिष्ठ कर्मचारियों को करीब 761 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन जब नेशनल ऑडिट ऑफिस ने इनमें से 60 मामलों की समीक्षा की तो पता चला कि इनमें से 14 ऐसे मामले थे जिनमें कर्मचारियों को उससे अधिक भुगतान किया गया जिसके कि वो हकदार थे और यह भुगतान टैक्स पेयर के पैसों से किया गया, जिसकी वजह से उन्हें 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन आरोपों में बीबीसी को भी दोषी पाया गया था और बड़ी बात यह है कि बीबीसी की अपनी खुद की ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया कि बीबीसी के पत्रकारों में बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ बहुत कम है और इसी वजह से वो कई मुद्दों को एक खास तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, बीबीसी के पत्रकारों को बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ बहुत कम है और इसीलिए वो जब अर्थशास्त्र से जुड़े मामलों में रिपोर्टिंग करते हैं तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि वास्तविकता बीबीसी की रिपोर्टिंग से काफी अलग होती है। दूसरी बात, बीबीसी की ऐसी रिपोर्टिंग में आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जाता है और उससे भी ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट जानबूझकर इस तरह से तैयार की गई हैं कि इससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। और तीसरी बात इसमें यह लिखी गई है कि बीबीसी के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी वित्तीय खबरों को ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा ऐसे मुद्दों की विवेचना की जाती है जो अक्सर बाद में गलत निकलती है।